अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात किससे कर रहे हैं? क्योंकि ईरान तो बता रहा है कि उसकी कोई बातचीत अमेरिका की सरकार से नहीं हो रही है। बातचीत होनी थी शांति के मुद्दे पर, बातचीत होनी थी युद्ध विराम पर, बातचीत होनी थी परमानेंट सीज फायर पर, बातचीत होनी थी ईरान की शर्तों पर होने वाली सीज फायर पर, लेकिन ऐसी बात तो कुछ हो नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही 5 दिन का सीज फायर कर दिया, कहा कि हम 5 दिन के लिए ईरान की पावर ग्रिड, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, पानी के इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं करने वाले हैं। 5 दिन का सीज फायर हमने कर दिया है क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत भैया कर किससे रहे हो? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि बातचीत डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो इस बातचीत में शामिल नहीं है। जवाब भी दे रहा है ईरान, कूटनीतिक तौर से और हथियारों के तरीके से भी। इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बमबारी लगातार हो रही है और सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आ रही है। जिन वीडियोस को इजराइल बाहर आने से रोक रहा था, जिस तबाही को बाहर आने से रोका जा रहा था, वो तबाही अब दुनिया के सामने आने लगी है। ये तमाम खबरों के बारे में आपके सामने अपडेट्स लेकर आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि हम 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं, 5 दिन हम हमला नहीं करेंगे, जो कि उसने किया भी नहीं, और कहा कि हम बातचीत में लगे हुए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पे उन्होंने कैपिटल लेटर्स में कहा कि हम बातचीत में लगे हैं, इसलिए हम सीज फायर कर दे रहे हैं। लेकिन बातचीत हो किससे रही है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हालांकि व्हाइट हाउस में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल चल रही हैं और उसमें उनके मिनिस्टर ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ भी शामिल थे। पीट हेग्सेथ ने बताया कि हम तो कूटनीति की भाषा जानते ही नहीं है, हम हथियारों की भाषा जानते हैं, बमों की भाषा जानते हैं, जो कि हमने इस्तेमाल की भी है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी किसी मॉडर्न मिलिट्री को तबाह कर दिया गया हो, मॉडर्न नेवी को, मॉडर्न एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया हो। वो बड़ी अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बमों की भाषा जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है भैया। वो लगता है कि खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ये उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में जिनसे बात हो रही है वो नए नेताओं का समूह है। ये नए नेता कहां से आ गए? फिलहाल के लिए जहां तक हमको जानकारी है, वहां पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो मुश्तबा खामेनेई हैं। इनसे तो बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। और आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं, इनसे भी बात नहीं की जा रही है, आईआरजीसी के लीडर से भी बात नहीं की जा रही है। तो बात किससे की जा रही है? क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? हमने उनकी पूरी लीडरशिप को मार दिया है, उन्होंने नया नेता चुना, उन्हें भी मार दिया गया। अब जो नया ग्रुप है वो पहले वालों से ज्यादा बेहतर है, यानी कि रिजीम चेंज है। रिजीम चेंज करने का दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट किया जा चुका है, लेकिन तख्ता पलट हुआ कहां है हमको तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का ढिंडोरा अकेले पीटे चले जा रहे हैं, अपनी मीडिया के सामने अपनी जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, और वही मीडिया उनसे दमदार सवाल भी पूछ रही है। वही मीडिया पूछ रही है कि भाई साहब आपने ये युद्ध क्यों शुरू किया, आपने ये जो युद्ध शुरू किया उसके क्या कारण थे। अब कारण पूरे हुए कि नहीं हुए, आपने युद्ध बंद कर दिया। भैया पहले आप इस युद्ध में क्यों घुसे थे और अब बाहर क्यों आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास तो है नहीं। खैर, उलझुल बयान भी दे रहे हैं। उमाशंकर सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया है। यह इजराइल की राजधानी तेल अवीव का वीडियो है, एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। ईरानी मिसाइल आज सुबह तेल अवीव के एक इलाके में गिरी, जिसमें एक गाड़ी हवा में उड़ती हुई गुलाटी खाकर पलट गई। ऐसी वीडियोस अब लगातार जो है वो बाहर आ रही हैं। उमाशंकर सिंह ने एक और खबर साझा की है, जिसमें ईरान के द्वारा पेश की गई नई रिवाइज्ड शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की शर्त। ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव के जवाब में कुछ शर्तें रखी हैं।
खाड़ी देशों में तमाम यूएस बेसिस को बंद किया जाए। जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, दुबई, हर जगह पर जो यूएस के बेसेस हैं, मिलिट्री बेस है, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं, उन तमाम बेस को बंद किया जाए। ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, खत्म की जाए सारे प्रतिबंध। ईरान पर बड़े सख्त प्रतिबंध थे कि वो ईरानी तेल का व्यापार नहीं कर सकता, ईरान के साथ कोई और देश व्यापार नहीं कर सकता। अगर कोई देश अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो वो ईरान के साथ व्यापार नहीं कर सकता। इस तरीके के सख्त सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए थे, तो उन सैंक्शंस को भी खत्म करने की बात है। अगली शर्त क्या है? हिजबुल्लाह के खिलाफ तमाम इजरायली कैंपेन्स को खत्म किया जाए। हिजबुल्लाह वो ग्रुप जो अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है और जिसने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है, उस पर इजराइल के तमाम हमले बंद होने चाहिए। और यह बात ट्रंप से की जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने छुटभैया भाई इजराइल को चुप कराओ, नहीं तो यह युद्ध खत्म नहीं होगा। और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एक ऐसा ट्रीटी हो जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करने पर जितने भी शिप्स जाते हैं, पार करके जितने भी शिप्स जाते हैं, उनसे फीस वसूल सके। क्योंकि दुनिया में जितने भी ट्रेड रूट्स हैं और जिन ट्रेड रूट्स का कंट्रोल जिन भी देशों के पास है, वो देश उन ट्रेड रूट से पैसा कमाते हैं। एक अकेला ईरान है जो कि पैसा नहीं लेता है। वो अब कह रहा है कि अब हम फीस वसूलेंगे, ऐसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। और ये तमाम शर्तें अमेरिका की नाक में दम करने वाली हैं। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़े मजे लेते हुए अंदाज में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो हैं, वो जिनसे बात कर रहे हैं वो खुद ही हैं, वो खुद से बात कर रहे हैं, हमसे तो बात कर नहीं रहे। गुरप्रीत गैरी ने यह वीडियो शेयर किया है, हिंदी तर्जुमा लिखा है। ईरान ने बातचीत से जुड़े आरोपों का जवाब दिया है। आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। आपकी हार को समझौता मत बताइए। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि आईआरजीसी के प्रवक्ता कि अमेरिका हार चुका है और अपनी हार को वो समझौता बता रहा है और ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उन्हें मजबूरन अपना ये वॉर कैंपेन रोकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का एक नया संस्करण इजराइल पर और उन तमाम इलाकों पर छोड़ा है जहां पर अमेरिका के इंस्टॉलेशंस हैं, अमेरिका के बेसिस हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया गया है और कहा जा रहा है कि उस दूतावास को बड़ी क्षति पहुंची है। जवाब ईरान लगातार दे रहा है। सीज फायर ईरान ने स्वीकार नहीं किया है। ईरान कह रहा है अगर सीज फायर होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जिसमें भारत के 20 जहाज भी फंसे हुए हैं, दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं। और लगातार यह कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट से पीछे नहीं हटता है तब तक कोई समझौता नहीं होने वाला है। और इसमें ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट के देशों का मसीहा बनकर सामने आ रहा है। और जो देश अमेरिका की गुलामी में आज भी फंसे हुए थे, जिन देशों ने मजबूरन अपने देश की जमीन अमेरिका को दे रखी थी अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उन देशों को भी आजाद करने की लड़ाई फिलहाल के लिए ईरान लड़ रहा है। और समझौता तभी होगा जब ईरान की तमाम मांगे मान ली जाएंगी। इससे पहले ईरान ने कहा था कि जितना भी नुकसान आपने हमारा किया है उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। अब अमेरिका इस पर मानता है कि नहीं मानता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पे बात यह है कि अमेरिका अपनी एरोगेंस के चलते बड़ी मूकी खा चुका है। इससे पहले इतनी बुरी हार, इतनी बुरी बेइज्जती, इतनी बड़ा साख पर बट्टा अमेरिका का कभी नहीं लगा था। और यह करने की कुव्वत केवल ईरान के पास थी और उसने कर दिखाया है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।